देश का भविष्य आज खतरे में है और यह भविष्य खतरे में इसलिए है क्योंकि स्कूलों में जो शिक्षा दी जा रही है उन शिक्षकों को ही उस शिक्षा की जानकारी नहीं है। हम बात कर रहे हैं खातेगांव विकास खंड के अंतर्गत आने वाले कुछ संकुलों के कुछ दर्जनों स्कूलों में शिक्षा का स्तर बहुत तेजी से गिर रहा है। अभिभावक अपने बच्चों को इस उम्मीद से विद्यालय भेजते हैं कि वहाँ बच्चा कुछ सीख कर आएगा, लेकिन जब अध्यापक या अध्यापिका को सही ज्ञान ना हो तो कैसे उम्मीद करें। जहाँ शिक्षकों को देश के राष्ट्रपति का नाम नहीं पता, राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत नहीं पता, बस 45,000 से 70,000 तक की सैलरी लेना पता हो, जहाँ शिक्षक को जवाब देने से भागना पड़े, तो सरकार को भी एक बार पुनः विचार करना चाहिए। जहाँ बड़े बड़े वादों की बात करते हो, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की बात करते हो, लेकिन जब धरातल पर उतर कर देखा तो ये खोखले वादे ध्वस्त थे। कोई भी पार्टी शिक्षा जैसे मुद्दों पर बात क्यों नहीं करती? क्यों गंभीर मुद्दों पर से ध्यान भटकाया जा रहा है? शिक्षा देश का एक गंभीर विषय है। शिक्षक समाज में उच्च आदर्श स्थापित करने वाला व्यक्तित्व होता है। किसी भी देश या भविष्य के निर्माण के लिए शिक्षा की अहम भूमिका है। शिक्षक समाज का आईना होता है, लेकिन आज शिक्षा सिर्फ और सिर्फ मोटी रकम या ये कहूँ कि पैसों में सिमट कर रह गई है। मुझे कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि आज के बच्चे अगर भारत के निर्माण और भविष्य को मजबूत नहीं कर पाए तो उसके लिए वो शिक्षक ही जिम्मेदार होंगे। जो खुद कुछ नहीं जानते वो बच्चों को क्या शिक्षा देंगे? शिक्षक पढ़ा लिखा होगा तभी तो बच्चे पढ़ेंगे। एक दशक से पढ़ाई लिखाई की बेहतरी के नाम पर जो बंदोबस्त चल रहा है, उसे लगता है कि देश के सरकारी प्राइमरी स्कूल के शिक्षक शिक्षा के बंधन से मुक्त होते जा रहे हैं। अच्छा, कहाँ से आती है मैडम? मैं रहती तो यहीं मगर अब खातेगांव से। क्या अध्यापक हैं यहाँ के आप? जी। अच्छा, मैडम आप कुछ देश के आपसे सवाल बात करना है देश के विषय में। हमारा राष्ट्रगीत कौन सा है? राष्ट्रगीत जी वंदे मातरम। किसने लिखा था? रचिता कौन थे? बंकिम चटर्जी। अच्छा, राष्ट्रगान क्या है मैडम हमारा? हमारा राष्ट्रगान जी राष्ट्रगान जी वो जनगण मन किसने लिखा था? रविन्द्रनाथ टैगोर। अच्छा, हमारे देश के प्रधानमंत्री कौन है? अरे मैं से ये सवाल पूछ रहे हैं। हाँ, ये देश से संबंधित है मैडम, हम लोग के सवाल है। मैडम आप आइए, वो मैडम बताइएगा ना। मैडम, हमारे देश के प्रधानमंत्री कौन है? प्रधानमंत्री अपने ये तो सभी को मालूम है, देश के प्रधानमंत्री है ना। क्या है? क्या नाम? ये तो सभी को मालूम है, मोदी जी। मोदी जी। हमारे राष्ट्रपति कौन है? राष्ट्रपति मैडम चलो जवाब दो बेटो। मैडम सवाल आपसे किया जा रहा है, आप बताइए। मैडम आप नहीं बता पाएंगे क्या? हैं? आप नहीं बता पाएंगे? नहीं बता मैं तो सब बता दूंगी आपको। हाँ बता दीजिए ना, हम मैडम से भी पूछेंगे। हाँ चलो और आगे क्वेश्चन करो। राष्ट्रपति जी का नाम क्या है? राष्ट्रपति क्या है? चलो आगे वाला पूछो आप तो। ठीक है, उपराष्ट्रपति का क्या नाम है? बता दूंगी। क्या? बता दूंगी। आप बता देंगे मैडम, ऑन कैमरा अभी बताइए। है ना, हम जनता को बताना है कि क्या शिक्षा के हालात है तो सही है, सब ग्रामीण क्षेत्रों की है, सही हालात है। हालात तो आप मैडम राष्ट्रपति का नाम बताइए ना। हाँ, क्या नाम है राष्ट्रपति के? देश के प्रथम हाँ और बोलिए। ये नहीं पता आपको? है मेरे को तो पता। आपको कब बताएंगे मैडम? हाँ हम चलो, आपका एक इंटरव्यू ले रहे हैं, नहीं आपसे नहीं सवाल नहीं कर रहे हैं, तो आप बताइए ना। तो आप तो बच्चों से सवाल कर रहे थे ना। बच्चों से भी करेंगे ना मैडम, लेकिन अब हमें पहले शिक्षा। और राष्ट्रपति कौन है? प्रथम नागरिक हमारे राष्ट्रपति होते हैं। राष्ट्रपति का नाम क्या है? नहीं पता सर, अभी दिमाग से उतर रहा है। दिमाग से उतर। हाँ मैडम ये बताइए, मध्य प्रदेश का राज्यपाल कौन है? मैं बोली ना सर, अभी थोड़ी मेरी तबीयत में ना वो आया। नहीं, तो हम इसलिए आपसे नॉर्मल सवाल पूछ रहे हैं, कोई एकदम विशेष नहीं है जी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का क्या नाम है? शिवराज सिंह चौहान। आपके जिला शिक्षा अधिकारी डीओ साहब का क्या नाम है देवास के? ये तो आपके शिक्षा विभाग के हैं, आप सारी चीज बोल सकते हैं, लेकिन ये तो आपके विभाग के हैं ना, वरिष्ठ अधिकारी जिला स्तर के, उनका नाम बता दीजिए। पता है? कर रही है। शिक्षा मंत्री जी का नाम बता दीजिए मध्य प्रदेश के।
जो आपके पूरे शिक्षा विभाग के मिनिस्टर हैं? सर मैडम से पूछ लें। मैं हम सबसे पूछ। मेरा नाम मोहनलाल पंवार, जी। एकीकृत माध्यमिक विद्यालय कांकरिया में पदस्थ हूँ। जी। तो कुछ सवाल है, हमारे राष्ट्रगीत कौन सा है? राष्ट्रगीत जी। राष्ट्रगीत जनगण मन। अच्छा, किसने लिखा था जनगण मन? रविन्द्रनाथ टैगोर। और वंदे मातरम कौन सा हमारा राष्ट्रगीत? राष्ट्रगान कौन सा? राष्ट्रगान तो वो है अपना वंदे मातरम। अच्छा अच्छा। सर मध्य प्रदेश का राज्यपाल कौन है? मध्य प्रदेश का राज्यपाल ये पटेल है। क्या नाम, पूरा नाम क्या है सर? कौन? आनंदलाल पटेल या ऐसा? नहीं पता सर। नहीं पता तो है, उनको जानते हैं कि पटेल साहब अच्छा अच्छा। चल रहा है उनका, उनसे इतना ज़्यादा अपने को। सर मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे सबसे प्रथम में? मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री नाम तो याद है, पर वो प्रकाश चंद्र शेट्टी के पूर्व में। नहीं पता सर। हाँ यही मान लो कि अब इनका सर कुमार जैन, माध्यमिक विद्यालय हरणगांव। हमारा राष्ट्रगीत है जनगण मन। जनगण मन राष्ट्रगीत है। हाँ। राष्ट्रगान कौन सा है? वंदे मातरम। अच्छा, राष्ट्रगान किसने लिखा था? राष्ट्रगान लिखा था उपराष्ट्रपति कौन है? उपराष्ट्रपति का मेरे को अभी मालूम नहीं। नहीं पता। आपके शिक्षा मंत्री कौन है मध्य प्रदेश के? नहीं पता। नहीं पता। देवास जिले के कलेक्टर कौन है? उनका नाम क्या है? देवास जिले का कलेक्टर नहीं पता। मध्य प्रदेश का राज्यपाल कौन है? मध्य प्रदेश के राज्यपाल का भी नहीं मालूम। नहीं पता। जिला शिक्षा अधिकारी कौन है आपके डीओ? उनका नाम क्या है? बदलते रहते हैं अभी सर, एक फिलहाल। मिनट। जो ये जो करंट अफेयर्स की बात है, ये तो कोई ज़रूरी नहीं है कि सबको आती हो, लेकिन हमारे कोर्स से संबंधित बातें आती सर आप तो हैं। टीचर है ना, आपके ऊपर जिम्मेदारी है देश के भविष्य की। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपके साथ मेघा जी और आप देख रहे हैं ग्लोबल इंडिया टीवी। आज मैं आई हूं शिक्षा के विषय पे बात करने। शिक्षा जो है वो देश का एक गंभीर विषय है और आज मैं कुछ ऐसे शिक्षकों के बारे में बात करने आई हूं जो शिक्षा के स्तर को नीचे गिरा रहे हैं। क्या दोस्तों आप जानते हैं शिक्षक जो होता है वो देश में उच्च आदर्श स्थापित करने वाला व्यक्तित्व होता है। शिक्षक समाज का आईना होता है, लेकिन कुछ ऐसे शिक्षक हैं जो देश को खतरे में डाल रहे हैं, जो देश के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। जी हाँ, मैं ये बात इसलिए भी दावे के साथ कह सकती हूँ क्योंकि जब हमारी टीम ग्राउंड रिपोर्टिंग पर पहुँचती है और देखती है कि शिक्षकों को शिक्षा का ज्ञान ही नहीं है, जब शिक्षकों से बात की जाती है और उनसे पूछा जाता है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री का नाम क्या है, हमारे देश के राष्ट्रपति का नाम क्या है, राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत में क्या अंतर है, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री का नाम क्या है, शिक्षा मंत्री का नाम क्या है, वो तमाम सवालों के जवाब गलत तरीके से देते हैं और जवाब से बचने की कोशिश की जाती है। और ग्राउंड रिपोर्टिंग के दौरान यह भी पाया जाता है कि कई शिक्षक तो हमें स्कूल में जाने से मना कर देते हैं, लेकिन सिफारिश के दौरान हमें अंदर भेजा जाता है। लेकिन पत्रकारों पर यह आरोप लगाया जाता है कि पत्रकार ठीक से पत्रकारिता नहीं करते। क्या आज एक पत्रकार अगर शिक्षा के मुद्दे पर बात करता है तो वो गलत हो जाता है? आज कोई भी पत्रकार शिक्षा और स्वास्थ्य के मुद्दों पर बात करे तो वो पत्रकार नहीं होता। खरीद और फरोख्त की बात की जाती है। आज मुझे बड़ा दुख होता है ये बात को कहते हुए कि शिक्षा देश का इतना बड़ा विषय है। तमाम सरकारों को एक बार इस पर चिंता करनी चाहिए। ये बहुत ही चिंता की बात है कि देश का भविष्य आज पूर्ण रूप से अंधकार में है। आज शिक्षकों को बेसिक नॉलेज नहीं है, वो क्या शिक्षा देंगे? वो सरकारी स्कूल के तमाम टीचर जो उस कुर्सी पर मोटी रकम लेने के लिए बैठे हुए हैं, वो पत्रकारों को बताते हैं कि पत्रकारिता कैसे की जाती है। मैं इस बात पर नहीं आऊँगी ज़्यादा। मैं उन सरकार से सवाल करूँगी कि क्या शिक्षकों की भर्ती कराने के उपरांत आपने उनको अच्छे से बताया था कि शिक्षा का माध्यम कैसा होना चाहिए, एक बच्चे को किस तरीके से पढ़ाया जाए,
आज जितने भी अभिभावक मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं उनसे पूछना चाहती हूँ, आप अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में भेजते हैं, इस उद्देश्य से भेजते हैं कि हमारा बच्चा बड़ा होकर एक दिन आईएएस और आईपीएस बनेगा। तो ऐसे बनेगा हमारे देश का बच्चा आईएएस और आईपीएस। ये जो बच्चे हैं और ये जो शिक्षक हैं, इनके बीच का रिश्ता पूर्ण रूप से खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। क्या सरकारी स्कूल में जाने वाला बच्चा कभी किसी सरकारी पद पर पदस्थ नहीं हो पाएगा? मैं एक बार फिर पूछती हूँ, आप बड़े बड़े वादों की बात करते हैं, आप बड़े बड़े नारों की बात करते हैं, आप कहते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। तो ये पढ़ रहा है इंडिया और ये पढ़ रहा है इंडिया। इस तरीके से आप इंडिया को पढ़ाएंगे और आगे बढ़ाएंगे? ये जो खरीद फरोख्त के नाम पर देश के साथ, जो भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है, मैं उसमें पूरी तरीके से एक बार सरकार को ध्यान केंद्रित करना चाहती हूँ। मैं सरकार के उन तमाम नेताओं से एक बार पूछना चाहती हूँ, क्या धरातल पर उतरकर आपने अपने वादों को देखा है? हमने देखा है, ध्वस्त हैं वो वादे और ध्वस्त है वो आपके सारे इरादे, जो आप कहते हैं कि पढ़ेगा इंडिया और बढ़ेगा इंडिया। ऐसे नहीं पढ़ेगा इंडिया साहब, और ना ऐसे बढ़ेगा इंडिया। इंडिया को पढ़ाने के लिए शिक्षकों को पूर्ण रूप से ट्रेनिंग देनी होगी, शिक्षकों को बताना होगा कि शिक्षा का स्तर कैसा रखा जाए। आज उन्हें ही नहीं पता है कि देश के राष्ट्रपति कौन है। और तो और मुझे सोचकर बड़ा आश्चर्य होता है कि राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत के बीच का अंतर नहीं पता है। किस तरीके से आप काम कर रहे हैं यहाँ पर? क्या 45,000 और 50,000 की सैलरी लेने के लिए बैठे हुए हैं आप वहाँ पर? मैं एक बार उन तमाम नेताओं से अनुरोध करती हूँ, शिक्षा के स्तर को सुधारा जाए, शिक्षा के स्तर को आगे बढ़ाया जाए, भारत में एक मिसाल पेश की जाए, ताकि हमारा आने वाला भविष्य उज्जवल हो।